ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर किया मैंने। ओके, फाइन, पेस्ट ऑन। हाँ, ये बस एक फर्स्ट। ठीक है, इसको अच्छा, MongoDB कैसे स्टार्ट करते पता है? MongoDB कैसे स्टार्ट करते हैं? हाँ, कहाँ कहाँ फोल्डर, पता है ना फोल्डर कहाँ पर रहता है? MongoDB का फोल्डर कहाँ रहता है? उसका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा और वहां से फिर Mongo स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं सी ड्राइव में हूँ, प्रोग्राम फाइल्स में गया, ये MongoDB है, सर्वर है, और फिर नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, ओके ओके, सॉरी। मैंने स्क्रीन तो शेयर किया है, नहीं किया है? अभी आएगा। ये दिख रहा है फोल्डर पाथ? दिख रहा है अभी? तो ये जो इसका इंस्टॉलेशन पाथ है, इसका इंस्टॉलेशन पाथ में जाओ। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन पाथ पे जाओ और उसके इंस्टॉलेशन पाथ पे जाके आप क्या करो, अ, अ, ये एक CMD में खोलो, और CMD में खोलने के बाद सिर्फ क्या करना है, मोंगो डी नाम का एक सर्विस है, मोंगो डी, मोंगो नहीं, मोंगो डी, ये है ना मोंगो डी। हाँ, तो वो स्टार्ट करना, सिर्फ लिखो यहाँ पर मोंगो डी, बस हो गया। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा बस। ये कुछ एरर दे रहा है क्या? एक मिनट, नॉट फाउंड क्या बता रहा है? स्टार्ट मोंगो डी, नहीं नहीं, अ, अच्छा, डेटा डायरेक्टरी इसको नहीं मिल रहा, देखो यहाँ पर, तो इसको आउटपुट जो एरर आ रहा है वो क्या है, नन एग्जिस्टेंट पाथ, डेटा डायरेक्टरी सी ड्राइव, डेटा डीबी नॉट फाउंड। तो इसका ये देख रहा है कि सी में डेटा नाम और डीबी नाम का एक फोल्डर होना चाहिए, तो हमको बनाना पड़ेगा, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो वापस से मैं एक नया फोल्डर खोलता हूँ। ओके, ये ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग को भी नहीं पता होगा ना, तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियो।
तो जिसका मिस हो गया उसको दे दूंगा कि भाई आप ले लो, कि बहुत लोग को पता नहीं होता ना कैसे स्टार्ट कर देंगे सर्विस। तो ये एरर आता है डेटा वाला। हम्म, हाँ तो सी में डेटा नाम का फोल्डर मेरा नहीं है, तो मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर डेटा स्लैश टी। ओके हाँ, इसके अंदर एक और फोल्डर होगा, न्यू फोल्डर डीबी। ठीक है, अब हो गया। अब वापस से मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो अभी इस बार हो जाएगा, ठीक है इस बार मैंने इसको कर दिया, हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि मेरा जब हमें पाइथन बना रहा हूँ और पाइथन का हम एपीआई रन करेंगे, वो फ्लास्क फ्रेमवर्क है, तो वो डेटाबेस से तो कनेक्ट करेगा ना। तो ये हमको अप एंड रनिंग रखना पड़ेगा। ये जो कमांड विंडो है, कमांड लाइन दो, ये रनिंग है ना, कर्सर ब्लिंक कर रहा है मतलब ये रनिंग है। तो ये हमको ओपन रखना पड़ेगा, मतलब कि हमारा डेटाबेस इज लिसनिंग टू एनी रिक्वेस्ट, मतलब कनेक्ट करने का जो रिक्वेस्ट है वो उसको उसको मिलना चाहिए, है ना। और ये लिसनिंग ऑन तो यहाँ लिखा है ना 127.0.1, मतलब ये लोकल होस्ट पर लिसन कर रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करना है, हमको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। दो ये है ना, कनेक्ट मोंगो डॉट पी वाई। सो कनेक्ट मोंगो डॉट पी वाई में क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो मोंगो डीबी लिखा है मैंने, ये चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तो लिखना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा मोंगो डीबी लोकल होस्ट है ना, लोकल होस्ट के लिए आई थिंक इससे हो जाएगा, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट और हाँ लोकल होस्ट और 270017। ये जो मैंने कहा मोंगो आईपी मोंगो पोर्ट, तो मेरा होस्ट ये है, पोर्ट नंबर मोंगो बाय डिफॉल्ट 27017 होता है। ठीक है, और ये एलएमएस क्या करेगा, एलएमएस नाम का एक डेटाबेस बनेगा। तो ये जो है ना एलएमएस, ये डेटाबेस बनेगा और इसके अंदर फिर टेबल्स बनेगा। तो ये हमारा डेटाबेस हो गया एलएमएस। और यही एलएमएस क्या हो रहा है, तुम देखो हम क्या कर रहे हैं, एपीआई डॉट पी वाई में हम एलएमएस इंपोर्ट कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं तुम्हें। एलएमएस, हाँ जो है ना, फ्रॉम कनेक्ट मैंगो इंपोर्ट एलएमएस। तो ये फाइल को कॉल करेगा, कनेक्ट करेगा और रिटर्न कर देगा एलएमएस को, है ना। और वो एलएमएस हम क्या कर रहे हैं, दिखाता हूँ मैं क्या कर रहे हैं हम। डेटाबेस, हम डेटाबेस बनाएंगे, उसका नाम है एलएमएस। बट यहाँ पर एलएमएस को यूज कहाँ किया है, एक मिनट, कंट्रोल एफ, एलएमएस, नहीं वो तो एलएमएस अलग है। अच्छा, यूज इसका नहीं किया है यहाँ पर। ठीक है, नहीं किया फिर भी इंपोर्ट किया है, ऐसी जरूरत नहीं था, क्योंकि ये हम एलएमएस कहीं यूज नहीं कर रहे। कर रहे हैं क्या, देखता हूँ एक बार। एलएमएस नहीं कर रहे अभी तक, तो नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, यूज नहीं कर रहे, एलएमएस का यूज नहीं कर रहे। तो ये लाइन फालतू का लिखा हुआ है, ये हमको नहीं चाहिए, इसको मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, तुम मत करो, फर्क नहीं पड़ता, रहे न रहे। बट ये कहाँ पर होगा, ये एपीआई के अंदर होगा। तो एपीआई जैसे मान लो कि मेरा ये एपीआई है, ऐड एम्प्लॉय, है ना। तो ये पाइथन का क्लास है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, मैं बोलूंगा गो टू डेफिनेशन, तो वो क्लास खुल जाएगा जहां ये डिफाइंड है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कनेक्ट मांगो इंपोर्ट एलएमएस, क्योंकि यहाँ पर एलएमएस को कॉल जाएगा ना। मान लो तुमको एक एम्प्लॉय ऐड करना है, तो ये मेरा मेथड है, पोस्ट मेथड होता है, मतलब गेट और पोस्ट दो होता है ना मेथड। तो ये आर्गुमेंट्स है, ये सब तुमको आर्गुमेंट्स देना होगा। यू टू गिव दिस ऑल दिस आर्गुमेंट्स। ठीक है, और ये आर्गुमेंट्स देने के बाद यू हैव टू, मतलब यू डोंट हैव टू, मतलब ये डेटा लेके क्या कर रहा है, ये एलएमएस में डालने वाला है। देखो दिखाता हूँ, किधर गया एलएमएस, हाँ ये वाला, एलएमएस डॉट एम्प्लॉय डॉट क्रिएट इंडेक्स, है ना। और यहाँ पर यहाँ, अच्छा न्यू एम्प्लॉय, सॉरी, न्यू एम्प्लॉय यहाँ बना रहा है, और न्यू एम्प्लॉय यहाँ दो, इंसर्ट वन, ये है ना। एलएमएस मतलब डेटाबेस,
उसमें एम्प्लॉय नाम का टेबल एम्प्लॉयज, और उसमें इंसर्ट करो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड। ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में है ना, देखो ना। तो ये जो फॉर्मेट है ये क्या जेसन ही है ना एक तरह से। पाइथन में इसको डिक्शनरी बोलते हैं बट ये है जेसन ही फॉर्मेट एक तरह से। तो जो भी डेटा हम भेजेंगे ये जेसन फॉर्मेट में जाके इंसर्ट हो जाएगा मोंगोडीबी में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है इंसर्ट, मतलब सब कुछ वही है, एलएमएस डॉट एम्प्लॉइज डॉट इंसर्ट, ये सब पूरा कोड लिखा हुआ है। आपको क्या क्या भेजना है जेसन से वो भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है ना जेसन से हमको क्या चाहिए। तो ये ध्यान रखो, रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, मतलब जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो रिक्वेस्ट में आएगा, और जब रिक्वेस्ट में आएगा तो वो जेसन से डेटा निकालने का ट्राई करेगा। ठीक है, ये फंडा है। हाँ, तो मैं करके दिखाता हूँ, रुको। अभी जैसे मान लो मेरा एक सिंपल सा एपीआई है लॉगिन वाला, लॉगिन एडमिन लॉगिन एम्प्लॉय, हाँ तो लॉगिन एडमिन है। ठीक है, मैं ये खोलता हूँ। हाँ हेलो हेलो। हाँ, तो मेरा जो लॉगिन एम्प्लॉय है, दिख रहा है लॉगिन एम्प्लॉय ना। हाँ, तो ये मेरा पोस्ट पोस्ट मेथड है। हाँ खोलो क्या। हाँ लॉगिन एडमिन, ठीक है। अब लॉगिन एडमिन का पाथ दिखाता हूँ। पाथ क्या है, एलएमएस लॉगिन एडमिन, करेक्ट। तो मैं पोस्टमैन में खोलूंगा और पोस्टमैन में रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, एलएमएस स्लैश लॉगिन एडमिन। मैं कॉपी कर, हाँ मैं कॉपी करूंगा ये पाथ। तो पाथ कॉपी करूंगा, कहाँ कॉपी करूंगा, पोस्टमैन में, है ना। क्योंकि एपीआई टेस्टिंग करना है तो हम पोस्टमैन में ही टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एलएमएस अब लिखा, मैं अभी सेंड करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा। अच्छा ये रनिंग नहीं है ना, इसको रन नहीं किया मैंने, पर इसको रन करना पड़ेगा। इसको रन कर दिया मैंने। ठीक है, रन कर दिया। और रन करने के बाद अभी क्या करना है, मुझे क्या बोल रहा था मैं, हाँ अभी फिर से हिट करता हूँ, देखो क्या होता है। हाँ, दो जैसे मैंने हिट किया ये सेंडिंग दिखा रहा है, ये एंड नहीं हो रहा, मतलब ये इसने बैकएंड को हिट कर दिया, देखो इसने सेंडिंग सेंडिंग दिखा, ये बैकएंड को हिट कर दिया, दो ये मेरा बैकएंड को हिट कर दिया इसने। ये मैंने डिबग पॉइंट लगाया ना, जैसे तुमने देखा ना डिबग पॉइंट कैसे लगता है जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही डिबगिंग सब में पॉसिबल है, जावा पाइथन में तो मैंने डिबग पॉइंट लगा दिया है। तो ये उस, क्योंकि वो पाथ दिया है तो वो पाथ पे आके इस क्लास का पोस्ट मेथड को कॉल करेगा। सिंपल है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट बॉडी है, ये रिक्वेस्ट बॉडी में बहुत चीज रहता है, यूआरएल बहुत चीज रहता है, तुम यू कैन जस्ट चेक इट, बट हमको उससे मतलब नहीं है, हमको डेटा से मतलब है ना। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज डेटा कंटेन्स द जेसन। जो हम पोस्ट करेंगे ना यूजर नेम पासवर्ड, वो क्लाइंट से सर्वर में कैसे आएगा, क्लाइंट से सर्वर तक कैसे आएगा। तो क्लाइंट से सर्वर तक आने के लिए वी नीड सम व्हाट एवर से, क्या बोलूँ मैं तुम्हें, या सो क्लाइंट से सर्वर में आने के लिए वी नीड समथिंग एज, नहीं क्लाइंट से सर्वर में आएगा तो पोस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए वी नीड अ बॉडी, जेसन बॉडी। और प्रॉब्लम क्या, एक्सेप्शन आया है ना, एक्सेप्शन क्या आया है, मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा तो जो एक्सेप्शन आया है ना, ये ई पे तुम माउस करो तो आ जाएगा, क्या है, बैड रिक्वेस्ट, 400 बैड रिक्वेस्ट, मतलब तुम जेसन इसमें से इसने लिया बट जेसन मिला ही नहीं इसको।
तो हम रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं, सक्सेस में फॉल्स भेज रहे हैं, और कोड में हम ये भेजने वाले हैं कि ये बैड रिक्वेस्ट है। तो देखो क्या आएगा, 400 बैड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो बैड रिक्वेस्ट आया मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, डेटा सही फॉर्मेट में, हाँ डेटा सही फॉर्मेट में नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हमको बॉडी डालना पड़ेगा, और बॉडी में हमको रॉ, और रॉ में हमको जेसन ऐसे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। अब आप तुम बोलोगे सर वो समझ में कैसे आएगा कौन से दो पैरामीटर है ना? तो उसके लिए क्या करो, इसमें कोड, वापस कोड में जाओ। अच्छा मान लो एक्सेप्शन नहीं आता तो हम आगे बढ़ते है ना, अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो हम आगे बढ़ते हैं ना, तो डेटा में आगे बढ़ेगा, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो अच्छा डेटा नहीं मिला तो बोल देगा कि अच्छा डेटा नहीं भेजा आपने, तो वो भी बोलेगा कि डेटा भेजो, है ना? और अगर डेटा सब कुछ करेक्ट है तो क्या उसमें से निकालने का ट्राई कर रहा है, देखो क्या निकाल रहा है, उस डेटा में से क्या निकालने का ट्राई कर रहा है, जेसन डेटा में से ईमेल और पासवर्ड। हाँ वैल्यूज कैसे, ये जेसन से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं डेटा ईमेल, जैसे हम करते हैं ना नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में ही करते हैं ना, ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट अगर हमको निकालना है कोई प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, वैसे निकालते हैं ना, डॉट ईमेल डॉट पासवर्ड। तो ये यहाँ डॉट नहीं करेगा, यहाँ पर ऐसा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, है ना? बट क्या है, ईमेल और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड। तो ईमेल और पासवर्ड, तो मैं जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, है ना, और सेंड कर दूंगा। फिर से एपीआई हिट होगा, और फिर से मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, रिस्पॉन्स क्या आया, तो रिस्पॉन्स नीचे होगा, दिखाता हूँ। तो इसका रिस्पॉन्स आया, प्लीज एंटर डिटेल्स। मतलब क्योंकि हमने जेसन तो भेजा लेकिन उसमें प्रॉपर्टी भेजा ही नहीं, है ना, पैरामीटर्स भेजा ही नहीं। तो लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए हमको ईमेल और पासवर्ड तो भेजना पड़ेगा ना। मेरा ये लॉगिन का एपीआई है, मतलब क्लाइंट से मैं ईमेल का वैल्यू भेजूंगा, ठीक है, कुछ तो भेजूंगा, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या भेजूंगा, पासवर्ड। पासवर्ड भेजूंगा, दो पासवर्ड है वो भेजूंगा। तो ये इसको जेसन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा पढ़ना जेसन के बारे में। जेसन में क्या होता है, जो भी डेटा होता है वो डबल कोट्स में होता है, प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज होता है डबल कोट्स में होता है, इसमें सिंगल कोट्स नहीं होता है, इसमें सब कुछ डबल कोट्स में होगा। अगर स्ट्रिंग होगा डबल कोट्स में होगा, प्रॉपर्टी होगा तो डबल कोट्स में होगा, ये इसका फिक्स फॉर्मेट है। ठीक है, ये याद रखो। तो ये अब हम भेजेगा, देखो अभी क्या होगा, मैंने भेजा, ये मेरा क्लाइंट है, सर्वर पे आया, है ना? और जैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, देखो डेटा में क्या आ गया डेटा, जो हमने क्लाइंट से सर्वर पे भेजा वो डेटा हमको मिल गया ना। तो एपीआई क्या होता है, बैकएंड का, बैकएंड सर्वर है मेरा, फ्रंट एंड है, तो फ्रंट एंड से मैं कुछ तो डेटा भेजूंगा ना बैकएंड पे। अगर लॉगिन करना है, हाँ अगर लॉगिन कर, हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन करने से के लिए हमको इन्फॉर्मेशन तो भेजना पड़ेगा ना। लॉगिन करने के लिए हमको इन्फॉर्मेशन तो भेजना पड़ेगा ना, कि यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, वो तो भेजना ही पड़ेगा ना। इसमें कुछ ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा। तुमको पाइथन का कोड नहीं समझना, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ताकि तुम जब डिबग करो थोड़ा समझ में आए तुम्हें, है ना? बस एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा। तो जैसे भी मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा, इफ नॉट डेटा, तो ईमेल निकालेगा, तो दो वेरिएबल बनाया पाइथन में, है ना, ईमेल और पासवर्ड, ये दोनों मिल गया इसको। ठीक है, इसने निकाल लिया जेसन में से, बॉडी से। अब इसने क्या किया, पासवर्ड को हैश किया। हैश क्यों करते हैं, बिकॉज जब डेटाबेस में स्टोर करते हैं ना, तो प्लेन पासवर्ड स्टोर नहीं करते हैं, बिकॉज कोई चेक कर सकता है ना पासवर्ड क्या है।
तो उसका हम एक हैश बनाते हैं, एन्क्रिप्शन करते हैं और फिर हम उसको सेव करते हैं और वो चेक कर रहा है कि ये एडमिन पहले से ये आदमी है या नहीं। तो नन आया मतलब देख रहा है कि अच्छा, और अगर मान लो कि वो चेक करता है कि ये आदमी है या नहीं, अभी एडमिन ये आदमी ही नहीं है, तो ये सीधा ये देगा एडमिन इज नॉट रजिस्टर्ड, ये पासवर्ड चेक नहीं करेगा, ये पासवर्ड चेक नहीं करेगा, एरर क्या देगा, देखो देखो नीचे दिखाता हूँ, एडमिन इज नॉट रजिस्टर्ड, मतलब आपका एडमिन रजिस्टर्ड ही नहीं है, लॉगिन कैसे होगा, एडमिन तो रजिस्टर होना चाहिए ना। हेलो, हेलो, हाँ हाँ बोलो। अच्छा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं नेट थोड़ा स्लो चल रहा है तुम्हारे एंड पे, हम ये श्योर। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, अभी अभी आएगा, अभी देखो, अभी अभी देखो आ रहा है, अब थोड़ा अभी थोड़ा तुम्हारा आवाज क्लियर आ रहा है, आएगा देखना, पहले तो आवाज भी नहीं आ रहा था। देखा क्या, एडमिन इज नॉट रजिस्टर्ड मैसेज आ रहा है। हाँ तो मैं वही फिर से समझा देता हूँ, अभी स्क्रीन दिख रहा है, ये मेरा कोड दिख रहा है। अच्छा, नहीं स्लो चल रहा लगता है कोड, बहुत स्लो है, हाँ स्लो चल रहा है। एक काम करते नहीं तो ठीक है, तभी तो और कोई कॉल पे है नहीं, तो एनी डेस्क तो है ना, एनी डेस्क पे आ जाओ क्योंकि स्लो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एनी डेस्क पे कर लेंगे, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो अभी इसके बाद हाँ तो मैं फिर से वही समझा रहा था, पोस्टमैन फिर से खोलता हूँ, मेरा पोस्टमैन है, ये मेरा यूआरएल है ऊपर वाला, और मैंने जो बॉडी भेजा वो दिखाता हूँ ऊपर में, जो बॉडी भेजा वो ऊपर में बॉडी है, जेसन बॉडी है ना, बॉडी हमेशा जेसन फॉर्मेट में रहता है, मैंने क्या भेजा, ईमेल और पासवर्ड, और उसके अकॉर्डिंग उसने रिस्पॉन्स भेजा मुझे कि एडमिन इज नॉट रजिस्टर्ड, इस नाम का कोई, ये एडमिन यूजर है ना, तो बोलता है कि अरे पासवर्ड तो बाद में चेक करेगा, पासवर्ड गलत नहीं है आपका, इस नाम का रजिस्टर्ड यूजर ही नहीं है, तो हमको एक और एपीआई कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम था एडमिन, जो मैं दिखाता हूँ अभी है ना, उसका नाम था, दूसरा टैब खोला मैंने पोस्टमैन में, है ना, और यहाँ यहाँ पर नाम दूंगा lms/admin। अभी ये जो एपीआई, इसका पता क्या काम है, इसका काम क्या है कि अगर मुझे कोई एडमिन यूजर ऐड करना है तो ये मेरा एपीआई एडमिन यूजर ऐड करेगा। हाँ मतलब देखो सुनो, हम जो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, लीव मैनेजमेंट सिस्टम, तो अगर हम वो सॉफ्टवेयर बना के किसी कॉलेज को देंगे, सॉरी किसी कंपनी को देंगे, तो वहाँ कोई तो एडमिन होगा ना जो एम्प्लॉय को ऐड करेगा, मैनेज करेगा, लीव रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा, रिजेक्ट करेगा, मतलब एडमिन एक तरह से हो गया, समझ लो मैनेजर जैसा, बॉस। तो हमारा सिंपल सॉफ्टवेयर है कि एक बॉस होगा या दो तीन बॉस हो गए, उनके पास एडमिन यूजर नेम पासवर्ड होगा, बाकी एम्प्लॉयज हो गए वो भी लॉग इन करेंगे, एम्प्लॉयज लीव अप्लाई करेंगे, और जो यूजर्स, जो मेरे बॉस हो गए, एडमिन यूजर हो गए, वो लीव को या तो रिजेक्ट करेंगे या तो अप्रूव करेंगे। तो ये हमारा सिंपल से एक सॉफ्टवेयर है, ये हमारा सिंपल से एक सॉफ्टवेयर हमको बनाना है। तो सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से होता है, हमको पहले एक एडमिन यूजर ऐड करना पड़ेगा, तो एडमिन यूजर ऐड करने का ये मेरा एपीआई है, lms/admin। अगर मैं सेंड करता हूँ, ये डायरेक्टली मुझे एरर देगा, द मेथड इज नॉट अलाउड फॉर रिक्वेस्टेड यूआरएल, क्योंकि मेरा क्या होना चाहिए, ये क्यों एरर आ रहा है बताओ, दिख रहा है ये एरर क्यों आ रहा है?
नहीं, मेथड मतलब क्या होता है? मेथड मतलब ये गेट मेथड है, इसको पोस्ट करो तब दो, ये एरर नहीं आएगा। दूसरा एरर आ रहा है क्या? हेडर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हेडर्स चाहिए। अब तुम बोलो सर हेडर्स क्यों चाहिए, दिखाता हूँ, कोड दिखाता हूँ, है ना। तो मैं वापस जाऊंगा API.py में। अब मुझे बताओ API.py में किधर गया मेरा LMS एडमिन? यहाँ पर दिख रहा है LMS एडमिन। मैं एडमिन के अंदर जाता हूँ, कैसे जाऊंगा? F12 से भी जा सकते हैं, F12 मारोगे सीधे अंदर आ गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा है @auth लिखा हुआ है। तो मतलब ये मेरा एक मेथड है जो कि टेस्ट करता है कि इंसान लॉगिन है या नहीं। ये फंक्शन है, देखो, है ना। तो मैं यहाँ पर डिबग लगाता हूँ, मैंने डिबग लगाया, इसको फिर से रन करता हूँ, दिखाता हूँ। दो डिबग पॉइंट को हिट किया ना, क्योंकि मेरा ये ऑथ नाम का फंक्शन है। ठीक है, ये हमेशा जिस भी एपीआई पे मुझे वो चाहिए, है ना, इस पे मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है @auth। तो जो भी पोस्ट मेथड होगा वो इस मेथड के अंदर तभी आएगा जब @auth मेरा ट्रू है, वरना वो अंदर नहीं आएगा। हाँ, ये पाइथन का कोड है, बट तुमको तो बता रहा हूँ बेसिक्स, है ना। तो @auth क्या करता है, चेक करता है कि भाई डेटा है, मतलब इसमें कुछ है कि नहीं। अब दो, ये रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स कर रहा है, रिक्वेस्ट बॉडी है, रिक्वेस्ट होता है बॉडी जिसमें सब रहता है, तो उसमें हेडर्स है। तो हेडर्स में देखो कि तुम्हारा बहुत चीज है, बट हेडर्स में तुम्हारा ये मिसिंग है, क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट तो है बट और कुछ नहीं है। ऑथराइजेशन नाम का हेडर नहीं है, तो वो भी एरर देगा। एरर क्या दिया देखो, की की एरर, मतलब इसको ये ऑथराइजेशन नहीं मिला, इसको नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे ये वैल्यू, और कॉपी करके यहाँ पर हेडर्स का फील्ड रहता है, दो हेडर्स। तो पहले इसको मैं, इसको ये आगे बढ़ा देता हूँ, मतलब ये रनिंग है ना, तो इसको, अब ये आगे रिस्पॉन्स आ गया, है ना, वही आया हेडर्स रिक्वायर्ड, है ना। तो मैं हेडर्स में जाऊंगा, और हेडर्स में जाके मैंने ये की ऐड कर देना है। कौन सा की? ऑथराइजेशन, बस। ऐड कर दिया, क्या हो गया? इनवैलिड वाइट करेक्टर, अच्छा। अभी ठीक हो गया, तो ऑथराइजेशन हो गया, है ना। तो अब मैं कुछ भी वैल्यू डाल दूंगा, ABCD, ABCD डाल दिया, है ना। अब मैं सेंड करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर ऑथराइजेशन, तो दो टोकन नाम का एक वेरिएबल है, आ गया टोकन, आ गया दो ABCD। तो पहले क्या प्रॉब्लम था कि ऑथराइजेशन नाम का कोई हेडर्स था ही नहीं। अभी क्या है कि हेडर्स आ गया है उसका, और वैल्यू क्या है, ABCD। तो जब हम बॉडी भेजते हैं, तो बॉडी में तो डेटा रहता है ना, फिर हेडर्स क्यों चाहिए हमको? हेडर्स में कुछ कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे ऑथराइजेशन कभी कभी रहेगा, या जैसे कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप जेसन है या XML है या कुछ और है। तो वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें मतलब एक्चुअल डेटा नहीं है, बट कुछ हेल्पिंग वाला फील्ड है, वो हम रिक्वेस्ट का बॉडी है, हम जो भेज रहे हैं रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना यहाँ सर्वर पे, तो देखा ना, सेंडिंग रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट में दो पार्ट होता है, एक बॉडी होता है, एक हेडर्स होता है। तो बॉडी तो हम भेजेंगे जेसन फॉर्मेट में, बट अगर मुझे और कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना है जो कि मुझे यहाँ नहीं भेजना है, तो ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि जैसे आपको ऑथराइजेशन भेजना है कि भाई ये मेरा ऑथराइजेशन का वैल्यू है ना। यूजर नेम पासवर्ड भेजना है, तो तुम यूजर नेम पासवर्ड यहाँ मत भेजो, तुम हेडर्स में भेज दो। ठीक है, हाँ, वो उसका एक मतलब टेक्निक है, तो हेडर्स में भेजता है। पूछता है। हम्म हाँ, तो उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। तो ये क्या करता है, ये जो हमने टोकन भेजा,
इसको वो डिकोड करेगा, ठीक है। उसके लिए एक सीक्रेट की होता है, यहाँ दो लिखा ना सीक्रेट की, तो ये सीक्रेट की होता है, डिकोड में 2 सेकंड पैरामीटर सीक्रेट की होता है। ये डिकोड नहीं होगा क्योंकि ये गलत की है तो एक्सेप्शन आएगा और बोलेगा रॉन्ग टोकन, क्योंकि एक्चुअल टोकन बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं बनता है। एक्चुअल टोकन आपको कोई तो देगा, है ना, तो बनाना पड़ता है। तो मैंने अभी इसको रन कर दिया, अभी देखो क्या हो गया, रॉन्ग टोकन आया, क्योंकि वो जो है वो इसको, मतलब जो टोकन होता है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं होता है, वो एक कुछ आईडी को दो, ये आईडी को ये क्या करता है, एक आईडी होता है, मतलब क्या बोलूं तुमको, यूजर का जो आईडी होगा उसको ही एनकोड करता है वो। तो फिलहाल तुम उतना दिमाग मत सोचो, तुम इतना सोचो कि अब अगर मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो कुछ तो मुझे टोकन भेजना पड़ेगा ना साथ में, टोकन भेजना पड़ेगा, या एपीआई की भी तो ऐसे पढ़ा होगा तुमने, एपीआई की और वैल्यू होता है, एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट होता है ना, दो होता है। की मतलब सीक्रेट एक ही बात हो गया है ना, कि एपीआई की है, तो एक ही समझ लो वही चीज है, एपीआई की है, तो मतलब ये तुमने एपीआई की भेज दिया, मतलब समझ लो कि हाँ उसको मिल गया, यूर ऑथराइज्ड। तो कुछ तो तुम्हारे तरफ से आना चाहिए ना जो तुमको आइडेंटिफाई कर पाए, यू हैव द एक्सेस। तो वो कुछ भी होता है, टोकन होता है, ये जेडब्ल्यूटी टोकन है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस है, तुम पढ़ो मत जेडब्ल्यूटी टोकन, मैं पढ़ाऊंगा बाद में, बट उसको उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस जानो कि हाँ एक टोकन ऑथेंटिकेशन होता है जिसको बोलते हैं जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक सीक्रेट रहता है, वो सीक्रेट को हम भेजते हैं एनकोडेड फॉर्मेट में, और फिर उसको डिकोड करते हैं सर्वर पे, समझ में आया? तो तुमने जो भेजा वहां पर वो प्लेन टेक्स्ट नहीं है, तुमने प्लेन टेक्स्ट को कुछ एल्गोरिदम है हमारा एन्क्रिप्शन का, उसके थ्रू एनकोड करके भेज दिया। अच्छा तुम ध्यान दो, इसमें मैं एल्गोरिदम में क्या पास कर रहा हूँ, अंडरस्कोर आईडी पास कर रहा हूँ ना, मतलब आईडी का कुछ वैल्यू है जो मैं भेज रहा हूँ, है ना, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ टेक्निक लगाया मैंने, ये पूरा टोकन में मैंने वो आईडी को ही मतलब मैंने किया है ना। तो अभी ये तो इसको डिकोड करेगा, तो डिकोड करके जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो आईडी मिलेगा, क्योंकि ये डिकोड कर रहा है, डिकोड में करने के बाद उसमें से आईडी निकाल रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक फंडा है, ठीक है, तुमको दिखाऊंगा कैसे होता है। तो ये गलत टोकन है, तो सही टोकन कहाँ पर है, तो सही टोकन मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, कहाँ बना कर रखा है, फाइल्स में जाओ, तुम्हें दिखेगा नहीं अभी, यहाँ पर एक होगा, अच्छा यहाँ तुम लोग को दिखेगा नहीं, तुम अगर मेरे फोल्डर में जाओगी तो दिखाता हूँ, जहाँ तुमने पाइथन डाउनलोड किया होगा लीव एपीआई में, तो यहाँ पर एक टोकन डॉट टीएक्सटी फाइल होगा, उसको खोलो, उसमें टोकन लिया हुआ उसको कॉपी कर लो। तो ये तुम्हारा टोकन है जो तुम हमेशा जब भी तुमको एपीआई, समझ लो कि ये एक तरह से एपीआई की जैसा ही कुछ तो है, ये एक तरह से एपीआई की जैसा ही कुछ है जो हम हर बार भेजेंगे, जिससे वो उसको समझ में आएगा कि अच्छा ये जो एपीआई रिक्वेस्ट आ रहा है सर्वर पे ये ऑथेंटिकेटेड है, मतलब वो वैल्यू चेक करेगा, ऐसा नहीं है, वैल्यू चेक करेगा। तो अभी मैं वो डाल के देखता हूँ, मान लो कि मैं जाता हूँ और एबीसीडी हटाता हूँ और यहाँ पर ये पेस्ट करता हूँ, है ना, अभी सेंड करता हूँ, फिर से आया, और अभी देखो क्या होता है, मैंने आया इसको डिकोड करने की ट्राई किया, डिकोड हो गया, और आईडी का वैल्यू क्या है, आ गया 1234, तो मैंने 1234 को डिकोड करके भेजा है, ऊपर तो दिख रहा है ना वहां पर टोकन, वो कुछ भी नहीं, 1234 है वो बस। तो हर यूजर का डिफरेंट होगा ना, ये तो टेक्निक से बैकएंड का टेक्निक तुमको उतना नहीं समझना है, बट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, है ना, कि 1234 एक तरह से एनकोडेड फॉर्मेट में भेजा है जो कोई समझ नहीं पाएगा कि वो क्या है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। क्या, नहीं, जनरेट किया ना मैंने कोड लिखा था पाइथन में, jwt.encode मेथड था एक, वो एनकोड मेथड यूज किया, फिर उसमें मैंने 1234 पास किया, यही सीक्रेट की यूज किया, बिकॉज एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की होना चाहिए ना, पता है ना, ये एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की यूज करते, पता है ना। तो यही की से मैंने बनाया, एक टोकन भेज दिया, और अभी जब वापस आ रहा है तो उसी की से मैं डिक्रिप्ट कर रहा हूँ,
तो ये जो की है ये क्लाइंट पे जाता है क्या? नहीं जाएगा ना। ये जो की है, वैल्यू है JWT सीक्रेट, ये वैल्यू तो वहां तक नहीं जाएगा ना, कहाँ, क्लाइंट तक। तो क्लाइंट को कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा कि ये क्या टोकन है, वो कभी भी डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। तो जो टोकन तुमने किसी को प्रोवाइड किया है एज एपीआई की, तुमको पता है कि भाई इसमें क्या वैल्यू, किसको डिकोड किया है तुमने, तो जब रिस्पॉन्स आएगा तो तुम्हें पता होगा कि हाँ उसके पास एपीआई की, उसके पास एपीआई का एक्सेस है, और वो ये यूजर है, यूजर नंबर 1234 है ना, क्योंकि हर एक का एक आईडी है। तो ऐसा नहीं होगा, मान लो कि तुम्हारे पास 5 यूजर्स है, तो 5 एपीआई कॉल आएगा ना, डिफरेंट डिफरेंट। तो पांचों का टोकन सेम नहीं होगा, पांचों का टोकन अलग होगा। तो वो बना के देना पड़ता है, बट हमारा ये बिल्कुल रियल टाइम नहीं है। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये डमी भी नहीं है, बट ये मतलब समझ लो कि 80 से 90% इसमें ऑथेंटिकेशन यूज किया है। बट ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है कि एकदम एकदम हर चीज परफेक्ट किया है, ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट ये, है ना। तो इसको बिल्कुल इतना सीरियसली नहीं लेना है, इसको सिंपल सिंपल टर्म में समझना है कि हाँ तुम एपीआई कोई कॉल कर रहा है तो उसके पास ऑथेंटिकेशन होना चाहिए ना, इतना समझ लो, है ना, तभी वो कर पाएगा, है ना। तो अभी देखो, अभी इसने रिटर्न मार दिया, और रिटर्न मार के रिस्पॉन्स देखो क्या आता है, एरर, बैड रिक्वेस्ट। क्यों बैड रिक्वेस्ट आ रहा है बताओ? क्योंकि बॉडी दिया ही नहीं है। बॉडी तो लगता है ना। तुम मुझे बताओ, लॉगिन जब हम कर रहे थे तब भी बॉडी चाहिए था, और जब हम एक नया एडमिन बनाएंगे तभी तुम्हें बॉडी चाहिए ना। तो बॉडी कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा, यहाँ से कॉपी करता हूँ सीधा, है ना। ये मेरा बॉडी है, तो मैं कंट्रोल सी, यहाँ पर जाके मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है। बट मैंने ये एडमिन वाला चेक नहीं किया है कि इसको क्या पैरामीटर चाहिए, तो मैं एडमिन चेक करूंगा एक बार। इसमें जाओ, एडमिन में जाओ, और एडमिन में जाके चेक करो कि आपका ये क्या है, क्या? हाँ, तो देखो क्या निकाल रहा है, बताओ मुझे, बताओ क्या निकाल रहा है यहाँ से, दिख रहा है क्या निकाल रहा है? तो हमको क्या क्या भेजना पड़ेगा? सिंपल है ना। बट जब हम लॉगिन करेंगे तो हमको नेम नहीं देना पड़ता ना, तब हमको ईमेल और पासवर्ड चाहिए। बट ये एक तरह से दिस इज लाइक अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दिस इज लाइक अ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि मैं एक नया एडमिन यूजर क्रिएट कर रहा हूँ या रजिस्टर कर रहा हूँ, तो नेम चाहिए ना। तो नेम देके डबल कोट्स में वैल्यू, तो राज नाम का मैंने क्रिएट कर दिया एडमिन यूजर। अब ये ईमेल और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये ईमेल पासवर्ड। ठीक, मैंने सेंड कर दिया, सेंड किया, और ये इधर आया, इधर आने के बाद ये हो गया, है ना। और रिस्पॉन्स देखो क्या आया, इसका रिस्पॉन्स क्या आया, एडमिन एडेड सक्सेसफुल, मतलब हमारा एक एडमिन यूजर क्रिएट हो गया है। अभी हम क्या करना है हमको, अभी हम जाएंगे, ये कॉपी करेंगे, ईमेल नहीं कॉपी करना, तो हम ऑलरेडी कॉपी किया था ना वहां से। अब हमारा क्या, हम पासवर्ड को मैं जानबूझ के चेंज कर दूंगा, है ना, 123 कर देता है, ठीक है। बट यही ईमेल पासवर्ड दिया था मैंने रजिस्ट्रेशन के समय। अभी सेंड करूंगा तो फिर से वही एरर आएगा, क्या, एडमिन इज रजिस्टर्ड आएगा, बट पासवर्ड रॉन्ग आया, दिखाता हूँ क्या हो रहा, क्या आया, इनकरेक्ट पासवर्ड। लेकिन ये नहीं है ना कि एडमिन इज नॉट रजिस्टर्ड, बिकॉज मैंने ईमेल तो सही डाला है ना। अगर वो तुम चेंज करो तो फिर वो भी आएगा एरर। और अगर वापस से सेंड करता हूँ विद करेक्ट पासवर्ड, तो ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अभी क्या होगा, तो क्या होगा, तुमको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉगिन हो गया है क्या। तो रिस्पॉन्स आया सक्सेस, मतलब हाँ ये इस यूजर के लॉगिन कर सकता है, मतलब इसको लॉगिन अलाउड है। फिर टोकन दिया, फिर यूजर नेम दिया, और ये हमारा बन गया, क्या बोलते हैं, तो टोकन पता क्यों दिया, तो बोलो सर वापस से टोकन क्यों दे रहा है? ये टोकन इसलिए दे रहा है बिकॉज हर एक आदमी जब लॉगिन करेगा उसको इंडिविजुअल टोकन मिलेगा। अच्छा, हमने जो लॉगिन किया तो टोकन भेजा है क्या यहाँ पर बताओ? नहीं भेजा ना, करेक्ट। हमने जब एडमिन को ऐड किया तब हमने भेजा था टोकन, करेक्ट, हेडर्स में, है ना, हमने भेजा था।
बट जब हमने लॉगिन एडमिन किया तो लॉगिन एडमिन पे तो हमने कोई भेजा ही नहीं था, क्या बोलते हैं ये क्या बोल रहा था, टोकन, क्योंकि लॉगिन एडमिन में टोकन कहाँ से रहेगा जब कोई लॉगिन करेगा तो उसके पास, हाँ मतलब ये ईमेल और पासवर्ड रहेगा, मतलब इसको टोकन नहीं चाहिए, ठीक है, इसको ईमेल पासवर्ड चाहिए और वो बताएगा कि भाई ये आदमी रजिस्टर्ड है या नहीं। और ये जो टोकन है ये किसके पास रहेगा, ये समझ लो कि मेरे पास रहेगा, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, मतलब ये इसका हमको रिएक्ट में पेज नहीं बनाएंगे, हम इसका रिएक्ट में पेज नहीं बनाएंगे एडमिन ऐड करने का, क्योंकि अगर हमने एडमिन बना दिया तो हमको ये ऑथराइजेशन भी हार्ड कोड करना पड़ेगा ना ये, तो हम ये नहीं करेंगे, हम बैकएंड से एडमिन यूजर बना के दे देंगे। और रिएक्ट में तुम कोडिंग स्टार्ट करोगे, तुम इससे स्टार्ट करोगे, किससे, लॉगिन एडमिन से, कि रिएक्ट में एक फॉर्म होगा, फॉर्म में होगा ईमेल और पासवर्ड, उसमें डेटा डालो, उसमें सबमिट बटन होगा कि लॉगिन बटन पर क्लिक करो, वो इस एपीआई को हिट करेगा, किसको हिट करेगा, इस एपीआई को, और इस एपीआई को हिट करेगा, तो इस एपीआई को हिट करने के बाद अगर सक्सेस आया तो उसको नए पेज पे ले जाओ, लिखो कि वेलकम टू दिस पेज, यू आर सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अगर उसको रिस्पॉन्स गलत आया तो तुम लिखो उसी पेज पे कि आपने रॉन्ग पासवर्ड डाला है। और अगर ये आया कि एडमिन इज नॉट रजिस्टर्ड तो वो भी दिखाओ मैसेज कि एडमिन इज नॉट रजिस्टर्ड एंड यू हैव टू व्हाट गो एंड रजिस्टर एज एडमिन। तो ये तुम्हारा पहला टास्क है, तुम्हारा तो सबका, तो उस बाकी लोग को ये टास्क देने वाला हूँ कि ये टास्क है, तुम इसी एपीआई से काम स्टार्ट कर दो, लॉगिन एडमिन से, ठीक है, तुम ये सब एपीआई रन करो, सब कुछ करो, ठीक है, और उसके बाद ये तुम्हारा काम रहेगा एपीआई। अब हम तुम बोलो सर हमने तो एपीआई वाला एग्जांपल लिया ही नहीं है कि एपीआई कैसे हिट करते हैं, करेक्ट ना, कि एक बैकएंड का एपीआई कैसे हिट करते हैं। तो मैं तुम्हें कुछ सैंपल्स भेज दूंगा अभी आज, तुम नेट पे सर्च करना कि रिएक्ट फेच, है ना, फेच जेसन प्लेस होल्डर, है ना, अरे जेसन प्लेस होल्डर, तो इससे मिलेगा कि कैसे हम करते हैं, हाँ जैसे ये वाला तो मैं भेज रहा हूँ, तो इसको ट्राई करो, पहले इसको ट्राई करो, ठीक है, मैं स्काइप पे भेज रहा हूँ और साथ में मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो इसको पहले इसको ट्राई करो कि एपीआई कैसे कॉल करते हैं फेच मेथड से, फेच मेथड होता क्या है, उसके बाद एक बार तुमको आने लगा कि हाँ ये कैसा है, फिर देन यू स्टार्ट मेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, और नया प्रोजेक्ट में एक नया पेज बनाओ जिसका नाम रहेगा लॉगिन एडमिन। बट पहले तुम ये करके दिखाओ मुझे कि तुम्हारा ये हो रहा है कि नहीं।